ओम शांति। आज एक बहुत ही रहस्यमय बात सुना रहे हैं जो हमें समझना भी है और हमें दूसरों को समझाना भी है। वो है कि जगदम्बा सरस्वती वास्तव में वो कौन थे। अब बाहर में देखिए, कोई भी भक्त हो, किसी भी देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं, कोई ये नहीं सोचते हैं कि वो कौन थे, कब थे, कहाँ थे, अब वो कहाँ है। ये कोई भी विचार नहीं करते हैं। सिर्फ पूजा करनी है और अपनी मन्नत की वो प्रार्थना करनी है, बस। आप बाहर में देखें, भले कोई कॉलेज के स्टूडेंट है, इतना वो साइंस को मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं। अब जो पढ़ाई करते हैं वो भी तो हम देखते हैं, सरस्वती देवी की वो पूजा करते हैं, उनसे ज्ञान, विद्या या बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो विचार करते हैं कि ये सरस्वती देवी कौन थे, कब थे, कहाँ थे, और उनके पास वो कौन सा ज्ञान था, कौन सी विद्या थी, और वो हमें कैसे देंगे, कैसे देते हैं, अब वो कहाँ है। कोई ऐसा है स्टूडेंट जो इन बातों पर विचार करते हैं? कोई भी नहीं है। अगर कोई इन बातों को खोज करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करे तो वो और ही मूझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में ऐसी बातें लिखी हैं जो इस दुनिया में भी ऐसी बातें होती नहीं है। कहते हैं कि जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी भी थी और उनकी स्त्री भी थे। कहते हैं कि ब्रह्मा ने अपना बीज से सरस्वती का जन्म दिया और उनको अपना स्त्री बनाई और उनसे फिर बच्चा पैदा किया। ये बातें कैसी लगती हैं? इस दुनिया में भी अगर कोई पिता अपनी बेटी को ही स्त्री बनाए और उनसे बच्चा पैदा करे, ये बातें कैसी लगती हैं? और स्वयं ब्रह्मा सरस्वती, जिनको लोग भगवान की नजर से देखते हैं, इतने ऊंची नजर से, श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, और उनके लिए ये कहना ये कितनी बड़ी भूल है। ये क्या है? ये सत्यता की अज्ञानता है। तो वास्तव में सत्यता क्या है उसको हमें समझना है और हमें दूसरों को समझाना है। अगर सरस्वती को ब्रह्मा ने अपना बीज से जन्म दिया और उनको स्त्री बनाए, उनसे बच्चा पैदा किए, इसीलिए उनको जगत पिता और उनको जगत माता कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा को किसने जन्म दिया, अगर किसी को पूछा जाए, क्या जवाब देंगे? तो कोई जवाब दे नहीं सकेंगे। लोग कह देंगे वो तो भगवान है, उनको कौन जन्म देंगे। लेकिन सत्यता यह है कि शरीरधारी कोई भगवान नहीं होता है, ना कोई शरीरधारी कोई अनादि और अविनाशी है। शरीरधारी की उत्पत्ति इस दुनिया में होती है और उनकी यहां मृत्यु भी होती है। शरीरधारी कोई भगवान नहीं होता है। भगवान तो एक निराकार परमात्मा है जो जन्म मृत्यु से वो रहित है, वही ज्ञान का सागर है। लेकिन इस सृष्टि में एक नियम है, जो भी आत्मा इस दुनिया में कर्तव्य करते हैं वो शरीर लेकर ही कर्तव्य करके नाम रोशन करते हैं। कोई भी आत्मा ऐसा नहीं है कि वो शरीर लेने के बगैर आत्मा इस दुनिया में कर्म करके कोई नाम रोशन करके गया। ऐसा कोई है आत्मा? ऐसा नहीं होता है। तो परमात्मा भी इस दुनिया में अवतरण होने के बाद उनको भी कर्तव्य करने के लिए, ज्ञान देने के लिए उनको भी एक शरीर का आधार लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा वो जन्म मृत्यु से रहित है। वो हमारे जैसा मातृ गर्भ में जाकर कोई बच्चा होकर जन्म नहीं लेते हैं। वे एक पर काया प्रवेश करते हैं, एक वृद्ध तन का आधार लेकर हमें बच्चे के रूप में हमें एडॉप्ट करते हैं। बच्चे के रूप में एडॉप्ट करके हमें ज्ञान देते हैं, पालना देते हैं, और जिस शरीर का वो आधार लेते हैं उस शरीर का नाम परमात्मा ने ब्रह्मा रखते हैं। और ब्रह्मा की हम जैसे कि संतान हो जाते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन जाते हैं। इसी प्रकार ही एक कन्या जिनका नाम राधा था और ब्रह्मा कुमारी बनी, उनको परमात्मा ने इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य संचालिका के रूप में उनको नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार ही एक ब्रह्मा कुमारी जिनका नाम परमात्मा ने जगदम्बा सरस्वती का नाम रखा, उनको जगदम्बा सरस्वती का टाइटल क्यों दिया?
उसका भी तो कोई कारण होगा ना। स्वयं परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमें बच्चे के रूप में अडॉप्ट किया और ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान दिया, राजयोग की साधना सिखाई, उस ज्ञान को जीवन में धारणा की और राजयोग की साधना करके उन्होंने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किए और एक नई संस्था, नया ज्ञान होने के कारण बहुत विद्रोह, हंगामा का सामना करना पड़ा। और जहां भी हंगामा होता था, ब्रह्मा बाबा ने जगदम्बा सरस्वती को वहां भेजते थे और मम्मा जाते ही हंगामा करने वाली मम्मा को देखते ही शांत हो जाते थे, क्योंकि मामा के चेहरे से ही दिव्यता, देवी का साक्षात्कार करते थे और हंगामा करने के बजाय और ही मम्मा से वो माफी मांग कर जाते थे। और मम्मा ने पहली मुख्य संचालिका के रूप में इस संस्था को आगे बढ़ाई, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया और सबको भगवान की संतान समझकर उस प्रकार से उन्होंने पालना दी। उस पालना देने के लिए अपने जीवन के परमात्मा के इस कार्य में बलिदान दी। सबको सुख देने के लिए अपना सुख का त्याग किया। इसीलिए उनको जगत माता, जगदम्बा का टाइटल दिया। तो माँ कोई गर्भ से बच्चा जन्म देकर माँ बनने की बात नहीं है। माँ माना एक मातृत्व स्वरूप की बात है। जैसे कोई माँ एक बच्चा को जन्म देने के बाद उनको बड़ा करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सारी आयु बिताते हैं, उनको सुख देने के लिए अपना सुख का त्याग देते हैं। इसी प्रकार है जगदम्बा सरस्वती सबको पालना देने के लिए, सबको सुख देने के लिए अपना सुख का त्याग किया, इसलिए उनको जगत माता का टाइटल पड़ा। और 1965 24 जून को उन्होंने इस भौतिक शरीर को छोड़ संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करते हैं, अर्थात परमात्मा की समान स्थिति को प्राप्त करते हैं और इस दुनिया में हर आत्माओं की सूक्ष्म मनोकामनाएं पूर्ति करने के लिए वो निमित्त बनते हैं। इसी प्रकार एक ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा की बात नहीं है। जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैं, जहाँ जो भी ब्रह्मा कुमारी रहते हैं, वो भी एक एक जगदम्बा का स्वरूप है, वो भी जगत माता का स्वरूप है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया, परमात्मा के इस कार्य में अपने जीवन को बलिदान दिया, सबको दुख हरने के लिए, सबको सुख देने के लिए अपना सुख का त्याग दिया, तो वो भी जगत माता का स्वरूप है। जैसे कोई पिता अगर 5 शादी करे तो एक बच्चा हो तो सबको क्या कहेंगे? सबको माँ ही कहेंगे। इसी प्रकार जिन्होंने परमात्मा के साथ विधि पूर्वक उनके साथ परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया, अगर परमात्मा हमारा पिता है तो वो हमारे कौन होंगे? वो हमारी माँ है। वो पिता है तो वो हमारी माँ है। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी देवियां हैं सबको माँ के रूप में संबोधन करते हैं, अर्थात उन देवियों के पति कौन है पता ही नहीं है, लेकिन माँ के रूप में संबोधन तो करते हैं। इसी प्रकार जितने भी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो परमात्मा को अपना पति के रूप में स्वीकार किया, माना वो भी हमारे लिए एक मातृ स्वरूप है, वो भी जगदम्बा का ही स्वरूप है। ओम शांति।